Hello students, welcome to CBSE 2.0. So students, I want to tell you that we have already completed exercise 2.1 of the polynomial chapter for the 9th class mathematics. तो बच्चों आपकी 9th की जो NCERT है उसमें हमने 2.1 को फिनिश कर लिया है। अब बच्चों हम 2.2 पे चलेंगे और 2.2 में हमें क्या क्या करना है उसके बारे में मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपका कि जो आपने पॉलिनॉमियल अभी तक पॉलिनॉमियल्स में डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने 2.1 में किए थे। अब 2.2 में बच्चों आपको कोई भी वैल्यू दी जाएगी और आपको क्या करना है, उस वैल्यू पे आपको कंप्लीट पॉलिनॉमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। मीनिंग कि आपकी कोई वैल्यू x इज इक्वल टू 1 दी गई है और आपको पॉलिनॉमियल दिया गया है x प्लस 1। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो पॉलिनॉमियल है उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे निकालनी होगी। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, आपको जो भी x की वैल्यू दी गई हो आप उसको क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल में पुट कर देंगे और पॉलिनॉमियल में पुट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल वैल्यू होगा पॉलिनॉमियल का। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू और ज़ीरोज़ को चेक करना, फिर उसके बाद ज़ीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्या ज़ीरो कोई भी जो ज़ीरो होता है क्या वो किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। अगर आप 2-3 चीज़ों पे फोकस करोगे, मेरी स्टार्टिंग की एटलीस्ट आप 10 मिनट की बातों को सुनोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। आपके जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें आपको फिर फ्यूचर में कभी भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आइए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे पॉलिनॉमियल आपको दिया गया है और इस पॉलिनॉमियल की प्यारे बच्चों वैल्यू निकालनी है आपको किस एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दो वैल्यू इंडिकेटेड है, x इज इक्वल टू -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको जब भी पॉलिनॉमियल दिया जाए तो p फॉर पॉलिनॉमियल होता है और आप px लिख लेना है, उसको क्या लिख लेंगे, px। और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। क्यों, क्योंकि यही बच्चों आपका पॉलिनॉमियल है तो इसलिए मैंने पॉलिनॉमियल को लेट कर लिया है px। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या किया है, लेट px इज इक्वल टू दिस। अब बच्चों जब x इज इक्वल टू 0 पे पूछी जाती है इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर पूछी जाती है तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या कर देना है, पुट x इक्वल टू 0 कर देना है। तो प्यारे बच्चों p0 क्या आएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3। तो 5 इंटू 0 क्या होगा 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर बच्चों क्या होगा 0 और प्लस में। तो बच्चों आप सभी को पता है 0 माइनस 0 क्या होगा 0 और प्लस में 3 होगा तो क्या आएगा आंसर हमारा 3। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और करना कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि जो भी पॉलिनॉमियल गिवन है आप उसको px के इक्वल लेट कर लीजिए, फिर जिस भी वैल्यू पे आपको पॉलिनॉमियल की वैल्यू पूछी गई आप वहां पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे अब मेरे पास नेक्स्ट जो है इसी पॉलिनॉमियल में आपको x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू को बताना है। तो बच्चों आई होप आप इसको नोट कर लोगे, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब मैं इसी पॉलिनॉमियल में आपको निकालने वाला हूँ x इज इक्वल टू -1। तो मेरा सिर्फ काम क्या होगा सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू को मैं क्या रखने वाला हूँ, -1 रखने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू को मैं क्या रखने वाला हूँ, -1। तो बच्चों अगर मैं -1 रखूँगा तो मैं हर जगह पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1 रख दूँगा। तो यहाँ मैंने -1 रख दिया, फिर बच्चों क्या होगा 5 इंटू -1, बच्चों यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू -1 का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर इंटू का सिंबल क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पर आप कुछ भी अगर लिखा ना हो तो आप समझ जाना कि क्या होता है, हमेशा इंटू होता है। तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा -5 -4 और +3। तो बच्चों -5 -4 -9 आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ये इक्वल का साइन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप -9 + 3 बता सकते हैं, -9 + 3 कितना आ जाएगा -6। तो प्यारे बच्चों यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप इसको माइंड में आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फाइंड द पॉलिनोमियल, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही बच्चों यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट दिया गया है, तो थर्ड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद के क्वेश्चन में आपको खुद के लिए देने वाला हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ तो थर्ड पार्ट आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल आपका बच्चों वही है, और अगर पॉलिनोमियल वही है तो फिर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू को बताना है। तो बच्चों ऑब्वियसली पॉलिनोमियल को मैंने आपको क्या बोला था कि px आप लेट कर लेना, और पॉलिनोमियल को अगर आपने px लेट कर लिया है तो पॉलिनोमियल हो जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर, और आपको p2 निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों p2 क्या होगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर, और बच्चों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 क्या होगा बच्चों 10, माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 4, और प्लस में क्या हो जाएगा 3। तो 10 माइनस बच्चों आपका 16 और प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13, माइनस 16 क्या होगा प्यारे बच्चों -3। यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको पॉलिनोमियल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये वही पॉलिनोमियल है जो इसके पहले हमने किया था। तो पॉलिनोमियल बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो बच्चों इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 वैल्यू पूछी गई है, P0, P1 और P2। तो P0, P1 और P2 अगर आपको निकालना है तो बच्चों सबसे पहले आप क्या रखोगे, P0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यानी बच्चों क्या हो जाएगा 1, और बच्चों यहाँ पे 1 होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कट गया, तो बच्चों क्या आ गया फाइनल आंसर 1। और बच्चों अगर मैं P2 की बात करता हूँ तो बच्चों जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपके क्या रख देना है, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो बच्चों 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 3, 3 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 4 माइनस 2 2 सॉरी, तो 2 प्लस 1 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हो कि P1 आपका 1 आ गया है, और P0 आपका 1 आ गया है, और P2 क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो बच्चों ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर्स। तो आपके पास यहाँ पे और भी पॉलिनोमियल होने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्सरसाइज है उसका जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, उसमें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है। तो बच्चों जैसा कि फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है कि यहाँ पर आपको P0, P1 और P2 फाइंड करना होता है। तो प्यारे बच्चों P0, P1 और P2 अगर आपको फाइंड करना है तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या मेथड होता है अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो भी आपको निकालना है, सपोज करिए आपको P0 निकालना है, तो P0 बच्चों निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है P0 मुझे तभी मिल सकता है जब मैं यहाँ पर t इक्वल टू क्या रख दूंगा 0 रख दूंगा। तो मैंने t इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दिया है 0 को पुट कर दिया। तो अगर मैंने t इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर, और बच्चों क्या होगा 0 का क्यूब। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक इन दिस केस, तो वो भी 0 और ये भी 0। तो प्यारे बच्चों ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो फाइनली आंसर कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो बच्चों P0 मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह से मैं P1 निकाल सकता हूँ, तो मैं आपको निकाल कर बताता हूँ P1 क्या होगा। तो बच्चों P1 क्या होगा, P1 होगा आपका 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि जो मेरा PT था उसमें मैंने t इक्वल टू क्या रख दिया है 1 रख दिया। तो P1 क्या होगा बच्चों 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 कितना होगा बच्चों 5, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों P1 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट हम आ जाते हैं P2 में। तो P2 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं t इक्वल टू 2 रख देता हूँ तो वो मेरा P2 हो जाएगा, यानी बच्चों होगा 2 प्लस t की जगह पे मैंने 2 रखना है, और बच्चों यहाँ पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और क्या होगा 2 का क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 8। तो बच्चों 2 प्लस 2
एंड 2 4 जा क्या होगा 8 माइनस 8। तो बच्चों 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस एंड माइनस है। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि मैंने P0 भी निकाला, P1 भी निकाला और आपके सामने P2 भी निकाला। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं हमारे पास बच्चों 2.2 में ही आपका एक थर्ड पार्ट भी आपको यहाँ पर करना है। तो बच्चों थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो आइए देखते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है। तो बच्चों थर्ड पार्ट हमारे पास है कि P0, P1 और P2 निकालना है। तो इट इज़ वेरी इजी। तो ये आप कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है बच्चों, P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 का क्यूब, P1 क्या हो जाएगा बच्चों 1 का क्यूब और P2 क्या हो जाएगा बच्चों 2 का क्यूब। तो बच्चों 0 का क्यूब क्या होगा 0, 1 का क्यूब क्या होगा 1 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो बच्चों इस तरह से आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आइए देखते हैं बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर शायद एक और पार्ट आपको कंप्लीट करना है। तो दिस इज़ द पार्ट नंबर 4। तो बच्चों कभी भी आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दिया है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसमें वैल्यू रखिए और फिर जो भी आएगा ब्रैकेट के अंदर उसको प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों 0 माइनस 1 क्या होगा -1 और 0 + 1 क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो बच्चों P0 क्या आएगा -1। ये आपका क्या होगा आंसर। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स अगर आपको P1 निकालना है तो आप P1 आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों x की जगह मैं 1 रखूँगा तो 1 - 1 और इंटू में क्या होगा 1 + 1। तो 1 - 1 क्या होगा 0 और इंटू में क्या होगा 2। तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है आपके पास P2। तो आप x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 1 क्योंकि आपने x की जगह क्या रखना है 2 रखना है और यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट 2 + 1। तो 2 - 1 प्यारे बच्चों क्या होगा 1 और 2 + 1 क्या होगा 3। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 3। आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि वेरीफाई द वेदर आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो बच्चों जीरोज क्या होते हैं आपने पहले भी कर रखा है कि जीरो ऐसी वैल्यू होती है जिससे जब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल अपने आप को जीरो के इक्वल आ जाता है। तो वो पॉलिनोमियल अगर जीरो आ जाता है, सपोज करिए x = 1 मैंने पुट किया और पॉलिनोमियल आपका जीरो आ गया, तो 1 जो होगा वो आपका पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखते ही पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल के एक जीरो भी हो सकते हैं, 2 जीरो भी, 3 जीरो भी हो सकते हैं या मोर देन 3 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो होगा, यानी एक ही वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पर आपकी 2 या 3 वैल्यू भी पॉलिनोमियल को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये थ्योरी सेक्शंस में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो वेरीफाई वेदर, अब बच्चों आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई है आप उसको क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे और पुट करने के बाद आप चेक करोगे क्या उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल अपने आप को ज़ीरो बना रहा है। अगर ज़ीरो बना रहा है तो वो ज़ीरो होगा, अगर नहीं बना रहा है तो फिर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है x = -1/2। तो -1/2 को बच्चों मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों p - 1/2, क्योंकि मुझे -1/2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया है, 3 × x की जगह मुझे रखना है -1/2 और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा +1। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट -3/2 और +1। तो आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए, -3 + 2/2। तो ये हो जाएगा बच्चों -1/2। क्या आपका ज़ीरो आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि -1/2 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको लिखना क्या है, तो आप सिंस, आप क्या लिखेंगे, सिंस
p माइनस हाफ, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस हाफ इज नॉट इक्वल टू 0, hence x is equal to minus half will not be a zero of the given polynomial। तो यहाँ पे बच्चों ये स्टेटमेंट आपको फाइनली लिख देनी है जब आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में आप जस्टिफाई करेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहाँ पर पॉलिनोमियल का ये ज़ीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, और अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो आपका ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 5x माइनस पाई। तो बच्चों ये मेरे को यहाँ पर 5x माइनस पाई है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन को ये ज़ीरो आपका होगा कि नहीं पॉलिनोमियल का। तो बच्चों x इज इक्वल टू 4/पाई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ जिससे मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर सकूँ। तो बच्चों 5x माइनस पाई है, तो 5x माइनस पाई को अगर आपको सॉल्व करना है एट x इज इक्वल टू 4/5, तो आप यहाँ पे इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5x माइनस पाई, तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका p 4/5 और 5 इंटू 4/5 और माइनस क्या हो जाएगा पाई। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या आ गया 4 माइनस 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका 4/5 क्या होगा, विल नॉट बी अ 0 ऑफ px, या फिर गिवन पॉलिनोमियल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज। तो 4/5 यहाँ पर आपका 0 नहीं होगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 3 का आपका थर्ड पार्ट है। इसमें भी आपको पता करना है कि ये जो वैल्यूज़ इंडिकेटेड दी गई है आपको, क्या ये पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे। तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो ये जीरोज होंगे या नहीं होंगे आप कैसे पता करोगे डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे x इज इक्वल टू 1 रख दोगे। तो बच्चों p1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर p माइनस 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1। तो बच्चों -1 का स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है 1 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 0। तो डेफिनेटली यहाँ पर दीज x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरोस, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑफ द px। तो डेफिनेटली इन वैल्यूज़ को रखने पे अगर पॉलिनोमियल आपका 0 के इक्वल आ रहा है तो ये आपके क्या होने वाले हैं 0। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे कि ज़ीरोज़ वाले क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ वेरी इजी। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगेन दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ कि px जो है x प्लस 1 और x माइनस 2 है। तो बच्चों x प्लस 1 और x माइनस 2 अगर यहाँ पर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 और 2 पे आपको निकालना है। तो x इज इक्वल टू -1 पे अगर आप निकालोगे बच्चों तो p माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, और यहाँ पे बच्चों क्या होगा -1 माइनस 2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0 और इनटू में क्या हो जाएगा -3। तो डेफिनेटली अगर 0 में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और अगर ये 0 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -1 क्या होने वाला है आपका 0 होने वाला है। तो यानी विल बी अ 0 ऑफ px। ठीक है बच्चों, आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है बच्चों हमने -1 पर अभी चेक किया, अब हमारे पास वैल्यू है 2। तो मैं फाइंड करने वाला हूँ p2।
तो बच्चों 2 का मतलब हुआ कि मुझे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 + 1 और 2 - 2, तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 0 बनेगा। तो ये अगर 0 होगा तो 0 के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको नीडलेस कैलकुलेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको एक टर्म 0 दिख, कोफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई में 0 दिख रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है, 0 कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x = 2 will also be the second zero of px। तो बच्चों इस तरह से px के आपके जीरोस, आपके दोनों वैल्यूज यहाँ पर डेफिनेटली 0 होने वाले, यानी ये क्वेश्चन में आपका x = -1 और x = 2 दोनों ही आपके क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, आइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ही 5th पार्ट है, तो आई थिंक देयर आर 8 पार्ट इन द क्वेश्चन नंबर 3, तो 5th पार्ट भी हम देख लेते हैं बच्चों। और आई होप अगर मैं इतने क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ तो आप एग्जाम में कोई भी मिस्टेक करके नहीं आओगे, ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी मैनी क्वेश्चंस, और आपको इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे बच्चों जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें आपको x = 0 डायरेक्टली गिवन है। तो x = 0 अगर आप रखोगे तो यहाँ पे और कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या जो 0 होता है वो ईच पॉलिनोमियल का 0 ऑलवेज होगा, यानी जो 0 वैल्यू है वो पॉलिनोमियल की 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा कि x = 0 जो वैल्यू है, यानी 0 जो आपका इंटीजर है जो आप पढ़ते हैं, वो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 होगा या नहीं होगा। तो 0 कब होगा, जब किसी भी पॉलिनोमियल को 0 कर पाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर प्लस में 3 लिखा गया, सपोज करिए पॉलिनोमियल में काफ़ी सारे वेरिएबल्स की पावर है कि क्यूब है, स्क्वायर है और लीनियर एक्स भी है, आपका पावर 1 भी है, लेकिन अगर मैंने +2 लिख दिया और 2 के साथ कुछ भी नहीं है, तो जब आप 0 रखोगे तो जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा वो 0 होगा, लेकिन कांस्टेंट वाला पार्ट 0 नहीं होगा। तो ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे 0 नहीं आएगी, तो इसलिए 0 वहाँ पर 0 नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और प्लस में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वेरिएबल्स को जो 0 है वो 0 कर देगा। तो डेफिनेटली वहाँ पर 0 आपका पॉलिनोमियल का हो जाएगा, 0 खुद हो जाएगा 0। तो बच्चों ये समझ रहे होगे आप मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आपको कन्फ्यूज़न अगर हो रही है तो आप फिर से देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर हमारा 0 रखते ही पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो 0 होगा, और 0 नहीं होगा कब, अगर पॉलिनोमियल 0 नहीं होता है। मान लीजिए एग्जांपल मैं ले लेता हूँ px x² + 2। तो अगर मैंने x² + 2 रखा हुआ है तो x² + 2 रखने पर आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने 0 रखा, तो अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 + 2 आएगा, यानी कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँगा तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो वो पॉलिनोमियल आपका 0 उसका 0 नहीं होगा। तो जबकि यहाँ पे अगर आप रखोगे 0 तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली x = 0 इज़ द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होगे। जबकि वहाँ पे x = 0 अगर आप रखोगे तो 2 आ रहा है। अब 2 कैसे आ रहा है, तो 0² + 2 यानी 0 + 2 क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x = 0 एक 0 बन रहा है, जबकि यहाँ पर x = 0 0 नहीं बन रहा है। उसका रीज़न आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि यही चीज़ मैंने आपको बताई है। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स देयर इज योर 6th पार्ट, दैट इज योर Lx + m। तो Lx + m को हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों Lx + m की अगर हम बात करते हैं तो p - m/l पे वैल्यू निकालनी है। तो आराम से x जहाँ जहाँ पर है वहाँ आप -m/l पुट कर देंगे और प्लस में क्या आ जाएगा, m। तो l से l कैंसिल, तो -m + m यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। हेंस x = -m/l will be
द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो डेफिनेटली ये पी एक्स का क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या पार्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 7। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 7 आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी गई है। तो आइए बच्चों फ्रैक्शन में वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं -1/√3 ले लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो -1/√3 पे वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों 3 और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 3 एंड दिस इज -1। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1 - 1 यानी कितना हो गया 0। तो बच्चों p -1/√3 की बात करता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 2/√3 पे अब निकालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे -1/√3 क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इट विल बी अ 0। अब देखिए बच्चों 2/√3 पे भी हम एक बार निकाल लेते हैं, तभी हम कंफर्म हो पाएंगे कि 2/√3 आपका 0 होगा या फिर नहीं होगा। तो बच्चों अगर 2/√3 पे मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर और -1। तो 3 इंटू 4 अपॉन में बच्चों √3 का स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है 3 होता है और माइनस क्या होगा 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 - 1 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो यानी कि मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चली कि जो 2/√3 है वो इसका 0 डेफिनेटली नहीं होगा। तो जस्ट अ सेकेंड, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जो 2/√3 है इसका 0 नहीं होगा। तो डेफिनेटली 2/√3 इसका 0 नहीं होगा, जबकि -1/√3 इसका 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको करना था कि दो वैल्यूज़ आपको दी गई थी और आपको चेक करना था कि कौन सा 0 होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल सी चीज़ की है कि मैंने पॉलीनोमियल पे उन वैल्यू को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। और जब मैंने पॉलीनोमियल पे उन वैल्यूज़ को पुट किया तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जा रही, आपकी 0 के इक्वल डेफिनेटली आ जा रही है। तो क्योंकि यहाँ पे 1 आया था फाइनली तो p -1/√3 पे क्या आ गया था, आपका 3 आ गया था, मतलब 0 आ गया था। तो दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कि 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली 0 नहीं होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास 8 पार्ट क्या है। तो बच्चों 8 पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो x इज इक्वल टू हाफ दिया गया है। क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू हाफ दिया गया है। तो x इज इक्वल टू हाफ की अगर मैं बात करता हूँ तो p हाफ क्या हो जाएगा बच्चों 2 इंटू हाफ और +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा तो यहाँ 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1/2 है वो इसका 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप इस चीज़ को आप तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये आपका 0 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। तो अगर 2 आ रहा है तो 0 नहीं होगा। आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या पार्ट है। तो बच्चों ये आपका फिनिश हो गया और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बच्चों आपको अगर 0 फाइंड करना है, अभी तक क्या होता था बच्चों, आपको कोई वैल्यू दी जाती थी और आपको ये पता करना होता था कि वो उसका 0 है या नहीं है। लेकिन अब आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उस पॉलिनोमियल से आपको क्या करना है, ये बताना है कि उसका 0 क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना हो तो आप उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए और वहाँ से x की जो वैल्यू निकालेंगे वही आपकी क्या होगी 0 हो जाएगी। मैं फिर से बताता हूँ,
कि जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना हो, मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है और आपको उसका ज़ीरो निकालना है, तो जब भी आपको ज़ीरो निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, फिर आप वहाँ पे ट्रांसपोजिशन करके जो x की वैल्यू है उसको फाइंड कर लेंगे और फाइंड करने के बाद आपका वही क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको यहाँ पर ये बताया गया है बच्चों कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर आपको ज़ीरो निकालना है। तो बच्चों ज़ीरो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं इस पॉलिनोमियल पी एक्स को इक्वल टू क्या कर दूंगा, ज़ीरो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो बच्चों पी एक्स क्या था आपका, x प्लस 5 था और इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों, ज़ीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, -5। यही आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, कंक्लूजन x इक्वल टू -5 विल बी द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था तो उनमें डिफरेंस क्या हो रहा है, उसमें डिफरेंस बच्चों यही हो रहा है कि पहले क्या होता था, आपको एक वैल्यू दी जाती थी और आप उसके ज़ीरो को चेक करते थे कि ये ज़ीरो है या नहीं है। लेकिन अब आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको ये पता करना है कि इसका ज़ीरो क्या होगा। तो मेथड आपको क्लियर है बच्चों, जब आपको वैल्यू दी जाती है तो आप पॉलिनोमियल पुट करते हो और जब आपको ज़ीरो निकालना होता है तो आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हो। ठीक है, ये डिफरेंस है, आपको डिफरेंशिएट करके रखना है वरना आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो ईजिली इसको कर सकते हो बच्चों। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पी एक्स को आप क्या कर देंगे बच्चों, ज़ीरो कर देंगे, सिंस आपको ज़ीरो फाइंड करना है इसका। तो बच्चों यहाँ पे x माइनस 5 कितना हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यही 5 क्या हो जाएगा, उसका ज़ीरो हो जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो, आप 5 रखो इसमें, 5 और -5 किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 5 मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन में ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको इस केस में फाइंड करना। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट अगेन वेरी सिंपल, मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। तो बच्चों 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्यारे बच्चों 2x प्लस 5। तो आराम से आप 2x प्लस 5 को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, ज़ीरो कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, -5। और सिंस यहाँ पे 2x माइनस 5 आएगा तो x की क्या आ जाएगी, -5 अपॉन में 2 आ जाएगी। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3x माइनस 2। तो बच्चों 3x माइनस 2 को आपको क्या करना है, ज़ीरो करना है। तो बच्चों 3x माइनस 2 को अगर ज़ीरो किया है तो 2 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 अपॉन में 3। तो आई होप इट इज़ विजिबल। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और लास्ट में आपको वही लाइन लिखनी है बच्चों जो मैंने आपको इसके पहले लिख करके बताई थी। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, तो वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। x इज इक्वल टू -5 विल बी द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों आई होप ये चीज़ क्लियर है। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है फिफ्थ पार्ट, वो क्या कहते हैं कि देयर इज़ 3x इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं करना है। तो 3x इक्वल टू अगर मेरे पास 0 होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका ज़ीरो निकालना है। तो 3x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 अपॉन में 3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ax इक्वल टू 0। तो ax मतलब px इज इक्वल टू ax, तो मैंने ax इक्वल टू 0 किया। तो प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 0 बाई है, और ये मैं आपको स्टार्टिंग की क्लास में ही बता चुका हूँ कि 0 बाई समथिंग क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 ही इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0। और वैसे भी याद करिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास सिर्फ वेरिएबल है और कोई भी कांस्टेंट
नहीं है, तो x इक्वल टू 0 ही उसका क्या होता है, 0। और आप यहाँ से भी देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। और सिमिलरली वहाँ पर आप 3x में देख सकते हैं कि देयर इज़ नो कांस्टेंट इन द प्लस और माइनस, तो यहाँ पर भी आपका 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डेफिनेटली। आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 का ही, दैट इज़ 7th पार्ट। तो आइए माय डियर स्टूडेंट 7th पार्ट को हम देखते हैं। तो px इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सी एक्स प्लस डी को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, 0। तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस डी अपॉन में सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो माइनस डी अपॉन सी। तो बच्चों यहाँ पे आपको सिंपली 6-7 क्लास में जो आपने ट्रांसपोजिशन पढ़ा था वही चीज़ यूज़ करनी है। तो 7-8 तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप d को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड में, तो आपको पता है ट्रांसपोजिशन में हमारे साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो और जो चीज़ आपकी मल्टीप्लाई में एक साइड होती है वो दूसरी साइड कहाँ आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। तो यहाँ पर c आपका मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड यानी जाएगा तो डिवाइड में, और कोई भी चीज़ अगर प्लस में तो दूसरी साइड किस में होगी, माइनस में। तो ये सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑल 7 पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड। तो देयर आर 7 पार्ट्स इन दिस एक्सरसाइज एंड सो स्टूडेंट्स आई होप आपने 2.2 एक्सरसाइज अच्छे से मेरे साथ कंप्लीट की होगी और आपको ये अच्छी भी लगी होगी। एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस जो मैंने करवाया, मेरे समझाने का तरीका, मेरे समझाने का मेथड आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है हर स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है, किसी की कैचिंग पावर फास्ट होती है और किसी की स्लो होती है। तो डेफिनेटली अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज आपकी 2.3 पॉलिनोमियल की। तब तक आप अगर 2.1 आपने नहीं कंप्लीट किए तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए और 2.2 को रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको 2.3 में चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।